हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी ये जो प्लेलिस्ट चल रही थी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ रहे थे। हमने 4 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ लिए हैं। अब हमारे पढ़ने के लिए जो रह गए हैं वो 4 ट्रांसफॉर्मेशंस और रह गए हैं। आज की वीडियो में हम फिर से 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस कवर करेंगे एंड वो जो 2 ट्रांसफॉर्मेशंस आज हम कवर करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं fx टू f ऑफ x प्लस a और दूसरा f ऑफ x माइनस a। हम आज ये 2 तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस क्या करेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ग्राफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए समझना और कैसे ये होते हैं, क्यों उस तरीके से होते हैं, ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि मैं आपको पहले लॉजिकली समझाता हूँ कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है एंड फिर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से जल्दी कर पाएंगे ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो के साथ में। मैं आपको एक रैंडम ग्राफ बना के दे रहा हूँ एफ का एंड फिर हम समझेंगे अगर हम उसमें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसमें फर्क क्या पड़ता है। देखिए, हम एक एफ का ग्राफ लेते हैं। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। मान लीजिए आपका एफ एक्स कुछ इस तरीके से है। ये वैल्यू है 0, ये वैल्यू है 1 और ये वैल्यू है 2। 1 पर ये वैल्यू क्या दे रहा है, मान लीजिए मैंने कहा ये 1 पे वैल्यू 1 दे रहा है। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ है, एफ एक्स का ग्राफ है। और मैंने आपसे बोला मेरे को एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना के दो। मेरे को किसका ग्राफ बना के दो, एफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ बना के दो। यहाँ पे जो आपको चीज समझनी है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो चेंज हुआ है वो किस में हुआ है, इनपुट में चेंज हुआ है या आउटपुट में चेंज हुआ है। तो क्या हमने एक्स की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करी है? नहीं, हमने छेड़छाड़ किसके साथ करी है, पूरे आउटपुट के साथ हमने छेड़छाड़ करी है। यानी कि इनपुट में छेड़छाड़ नहीं हुई है, छेड़छाड़ किसमें हुई है, आउटपुट में हुई है। अब हम एक एक करके जरा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। पहले हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और अब हमारा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2। अगर मैं बात करूं 0 पे, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पे पहले क्या वैल्यू दे रहा था, तो वो 0 वैल्यू दे रहा था। उस पॉइंट पे हमें y पे भी आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी। लेकिन अब हम अगर बात करें x इक्वल टू 0 पर हमें क्या आउटपुट मिलेगा, तो एफ एक्स तो 0 वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा, 2। क्यों, एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस 2 2। तो y पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 पर हमें आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू 2। यानी कि 0 पर एफ एक्स प्लस 2 के ग्राफ में हमें आउटपुट यहां नहीं मिलेगा, हमें आउटपुट कहां मिलेगा, 2 पर मिलेगा, यहां पर। क्लियर हुई चीज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 1 पर, तो 1 पर एफ एक्स का ग्राफ क्या आउटपुट दे रहा था, एफ ऑफ 1 क्या था, 1 था। 1 पे हमें पता है 1 आउटपुट दे रहा था। तो उस वक्त हमें y पे भी क्या आंसर मिल रहा था, 1 मिल रहा था। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ अगर मैं अब नए जो हमारा फंक्शन है, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, एफ एक्स प्लस 2 की अगर मैं बात करूं, तो एफ ऑफ 1, जब x की वैल्यू 1 देंगे हम, तो एफ एक्स तो तब भी क्या वैल्यू दे रहा था, तब क्या वैल्यू देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी कि 3। यानी कि x की वैल्यू 1 पर जो अब हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। यानी कि 1 पर हमें आउटपुट 1 नहीं मिलने वाला है। अब जो हमें आउटपुट मिलने वाला है वो आउटपुट क्या होगा, 3 होगा। तो 3 अगर यहाँ पे है, मैं थोड़ा तक ये इसी में कवर हो जाए, मैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको एफ एक्स प्लस 1 कर देता हूँ। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा पहली वैल्यू के लिए वो मिलेगा 0 प्लस 1 यानी कि 1, और दूसरी वैल्यू के लिए 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो पहला जो आउटपुट मिलेगा हमें वो मिलेगा यहाँ पर, और जो 1 पे आउटपुट मिलेगा हमें वो मिलेगा यहाँ पर। अगर मैं 2 की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, 2 की बात करूं, तो पहले x इक्वल टू 2 जब था तो f ऑफ 2 क्या था, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 0 मिल रही है। तो y की वैल्यू भी क्या मिल रही थी हमें, 0 मिल रही थी, क्योंकि y किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल था। x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स 0 है और y किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो y भी 0 है। तो हमें जो ओवरऑल आउटपुट मिल रहा था x इक्वल टू 2 पर पहले क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स अब भी 2 पर क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पर x इक्वल टू 2 पर 0 हो जाएगी। लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो अब x इक्वल टू 2 पर जो हमें वैल्यू मिल रही है y पर, वो वैल्यू क्या है, 1।
यानी कि x इक्वल टू 2 पर हमें वैल्यू यहां नहीं, हमें वैल्यू यहां मिलेगी 1 पर। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो, पहली 0 पर वैल्यू यहां मिल रही है, 1 पर वैल्यू यहां मिल रही है और 2 पर वैल्यू यहां मिल रही है। ऐसे ये जितनी भी सारी वैल्यूज हमें y पर मिल रही थी अलग अलग x की वैल्यूज के लिए, उन सारी वैल्यूज में अब 1 ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो आउटपुट था वो किसके इक्वल था? fx की वैल्यूज के इक्वल था। मतलब जो फंक्शन आउटपुट दे रहा था हमें, वो ही हमारा आंसर भी था। लेकिन अब जो हमारा आंसर है, जो हमें y पर आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट fx के बराबर नहीं है। वो fx जो वैल्यूज दे रहा है वो वैल्यू प्लस 1 के इक्वल है। यानी कि हर एक वैल्यू में जो हमें मिल रही है फंक्शन से, उस वैल्यू में क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा और वो जो वैल्यू हमारी बनेगी पूरी, वो हमारा y पे क्या होगा? आउटपुट होगा उस x की वैल्यू के लिए। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, सपोज करो यहाँ पर ये वैल्यू हमें पहले फंक्शन के दे रहा था 0.7 दे रहा था, तो y भी किसके इक्वल था? 0.7 के। लेकिन अब मैं अगर बात करूं तो fx तो 0.7 वैल्यू दे रहा है, लेकिन जो y पर आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0.7 प्लस 1 यानी कि 1.7। तो ये वैल्यू भी किससे बढ़ जाएगी? 1 यूनिट से बढ़ जाएगी। तो अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो कि जो पूरा ग्राफ है fx का, ये क्या हो जाएगा? 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सेस की डायरेक्शन में। 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव y एक्सेस की डायरेक्शन में। तो हमारा जो नया ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसका है? fx प्लस 1। किसका ग्राफ है ये? fx प्लस 1 का। 1 पर ये वैल्यू क्या दे रहा होगा? ये वैल्यू 2 दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पहले 1 पर वैल्यू क्या दे रहा था? 1। अब 1 पे वैल्यू क्या देगा? 1 प्लस 1 यानी कि 2। पहले 0 पे वैल्यू क्या दे रहा था? 0। अब वैल्यू क्या देगा? 0 प्लस 1 यानी कि 1। पहले 2 पर वैल्यू क्या दे रहा था? 0। अब वैल्यू क्या देगा? 0 प्लस 1 यानी कि 1। पूरा ग्राफ जो है fx का, उसमें अगर हम a ऐड कर देते हैं, अगर हम fx टू f ऑफ x प्लस a का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो जो पूरा ग्राफ है वो a यूनिट्स पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बढ़ जाता है। पूरा ग्राफ पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ चला जाता है, a यूनिट्स। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हमारे पास निकल गई कि अगर हम fx टू f ऑफ x प्लस a का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा? fx का ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा a यूनिट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। शिफ्ट हो जाएगा a यूनिट्स टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ आना चाहिए अच्छे से। जो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पहले समझना है, अगर आपको जानना है कि वो कैसे हो रहा है, आप वैल्यूज देके उसे समझो। आप x की वैल्यू लो, आप देखो पहले x की वैल्यू पे कैसा बिहेवियर था। हमें पहले जब हम x की वैल्यू इनपुट में दे रहे थे, तब हमें क्या आउटपुट मिल रहा था? ठीक है, और फिर देखो कि अब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन है, जो भी हमें आउटपुट जिस वैल्यू से मिल रही है, उसमें जब हम वही सेम x की वैल्यू दे रहे हैं, तब हमें क्या आउटपुट मिल रहा है? उस वैल्यू में चेंज देखो किस हिसाब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो ये चीज? तो इस चीज को नोट करिए, इस लॉजिक को कि कैसे fx टू f ऑफ x प्लस a का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी नोट करिए कि अगर सीधा सीधा हमें करना है तो हमें क्या करना है? fx टू f प्लस a के ट्रांसफॉर्मेशन में हमें a यूनिट शिफ्ट कर देना है fx के ग्राफ को टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर हम इसका एक एग्जांपल करें, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं फटाफट से। हम सभी को mod x का ग्राफ आता ही है। हम mod x के ग्राफ में ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन एक बार करके देखेंगे। देखिए, mod x का ग्राफ हम सभी ने सीखा ही हुआ है। अगर आपको नहीं आता है mod x का ग्राफ, आपको नहीं पता है mod क्या होता है, तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उसमें mod के ऊपर वीडियोस डली हुई हैं। काफी अच्छे से समझाया हुआ है mod क्या होता है, उसके ग्राफ के बारे में समझाया हुआ है, उसका ग्राफ कैसे बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी समझाई हुई है। तो एक बार जाके जरूर देखना अगर आपको mod नहीं पता है क्या होता है तो। ठीक है, तो mod x का ग्राफ है ये हमारे पास में। ठीक है, मैंने कहा fx बराबर है किसके? mod x के। हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसका? fx प्लस 4 का। हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसका? fx प्लस 4 का। पूरा ग्राफ है हमारी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से वो क्या होगा? 4 यूनिट पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये पॉइंट 4 है, तो जो नया ग्राफ होगा वो होगा ये ग्राफ है किसका? fx प्लस 4 का। क्लियर है ये चीज?
शॉर्ट ट्रिक से अब अपन को सीखनी है वाली चीज कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे फटाफट से करना है, क्योंकि जो मेन लॉजिक है उस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का वो हम समझ चुके हैं कि वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमें अब मेन क्या समझना है कि शॉर्ट ट्रिक कैसे फटाफट से अप्लाई करनी है। और अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा पा रहे हो तो हम ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये भी साथ में ही कवर कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, एफ में अगर ए जोड़ते हैं तो पूरा ग्राफ का चला जाता है ए यूनिट्स पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो अगर ए यूनिट्स घटाएंगे तो वो कहां चला जाएगा, ए यूनिट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी कि अगर मॉड एक्स के ग्राफ में मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करके दो किसका, fx टू fx -4 का, और ये पॉइंट अगर -4 है तो जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो 4 यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 4 यूनिट नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये ग्राफ होगा किसका, fx माइनस। और अगर आपको ये लॉजिक समझना है तो सेम जैसा हमने प्रोसीजर इसके लिए अपनाया, आप वैल्यूज पुट करके देखिए मैं आपको एक वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। x इक्वल टू 0 पर जो हमारा fx था वो क्या वैल्यू दे रहा था, 0 वैल्यू दे रहा था, और हमें आउटपुट भी क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। x इक्वल टू 0 पर पहले हमें आउटपुट क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। लेकिन अब अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 0 पर, तो fx तो अब भी 0 वैल्यू दे रहा है, पर जो हमारा ओवरऑल आउटपुट है वो आउटपुट क्या होगा, 0 -4 यानी कि -4। तो 0 पे अब हमें वैल्यू 0 नहीं मिलेगी, अब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -4। तो 0 पे हमें 0 नहीं -4 मिल रहा है। इसी तरीके से हर एक वैल्यू में से जो हमें y एक्सिस पे मिल रही है उस वैल्यू में से -4 कम हो जाएंगे, और जो पूरा ग्राफ है मॉड एक्स का वो 4 यूनिट नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये कब होगा, जब हम fx टू fx माइनस a का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो शॉर्ट ट्रिक निकल के आई हमारे पास इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो शॉर्ट ट्रिक अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो क्या है, शिफ्ट करो a यूनिट्स किस डायरेक्शन में, नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो है उनकी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आ चुकी है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, fx टू fx प्लस a, उसमें क्या करना है, a यूनिट्स ग्राफ को शिफ्ट कर देना है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में। और fx टू fx माइनस a का ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो हमें क्या कर देना है, a यूनिट्स शिफ्ट कर देना है fx के ग्राफ को टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है इनको समझना, और इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बहुत आसान है। हाल बस आपको देखना है ए की वैल्यू क्या है, अगर प्लस है, प्लस में ए की वैल्यू तो उसको ऊपर सरका दो उतने यूनिट्स, माइनस करके ए की वैल्यू तो उसको उतने यूनिट्स नीचे सरका दो। क्लियर है ये चीज, इसको इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से नोट करिए। एंड आप इस तरीके से नहीं समझेंगे fx -4 वाली चीज को, आप खुद से वैल्यूज लेके अच्छे से अपने आप को नोट अपने रजिस्टर में नोट करेंगे, ढंग से समझाएंगे fx a वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको fx प्लस a वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझाया है वैल्यूज ले लेके, वैसा आप काम करेंगे इसके लिए। ये आपका होमवर्क है। शॉर्ट ट्रिक आपको आसानी से समझ आ गई वो चीज ठीक है, लेकिन आपको जो मेन लॉजिक है वो खुद से बना के देखना है, खुद से एक बार लिखना है, सारे ढंग से एक एक वैल्यू लेके, थोड़ी बहुत वैल्यूज लेके आपको दिखाना है कि हाँ ये ग्राफ जो है 4 यूनिट पूरा नीचे दिखा रहा है, और फिर आप इस शॉर्ट ट्रिक पे आ सकते हैं। साथ ही साथ इसकी भी शॉर्ट ट्रिक को अच्छे से नोट करना, समझना, एंड 2-4 एग्जांपल्स इसके मैं डिस्कशन में डाल दूंगा, जरूर उनको ट्रांसफॉर्म करके देखना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और 2 ट्रांसफॉर्मेशन हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, एंड फिर हम मूव ऑन करेंगे आपके 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर जो कि है सेट। हम सबसे पहले सेट पढ़ेंगे एंड फिर एक के बाद एक चैप्टर शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ढंग से समझ आया ट्रांसफॉर्मेशन तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अभी सब लॉकडाउन में आराम से घर पे बैठ के पढ़ो, थोड़ा उनको भी मदद करो। ठीक है, एंड कमेंट मेरे को बताना कैसा लगा वीडियो। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।